residents to their place of work were found as follows. तो किसी कंपनी में 40 इंजीनियर्स काम करते, तो वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कंपनी होगी और उनका जो रेसिडेंस है वो इंडस्ट्री या कंपनी से कितनी दूरी पर है ये बताया गया। तो 5-3 का मतलब हो गया 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स एंड सो ऑन। ठीक, आगे ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमें पता है 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, इसी तरह की चीजों को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसा हमें बनाना है। कैसे? जिसकी क्लास साइज क्या हो 5, यानी 0 to 5 ऐसा हो सकता है, 5 to 10 ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अपने को बनाना है। फॉर द डेटा गिवन above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included। तो हमें पता है ऑलरेडी कि 0 से 5 जब लिखते हैं और अगला अगर 5 से 10 है तो इसका मतलब है कि 5 इज नॉट इंक्लूडेड। ऐसा ही हमको पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैक्सिमम अपर और लोअर लिमिट कोइंसाइड कर जाए तो हम किस क्लास को कंसीडर करेंगे, जिसके लिए वो वैल्यू लोअर लिमिट की तरह बिहेव कर रहा हो। तो यानी कि ये 5 कहाँ पर काउंट होगा, 5 to 10 वाले में काउंट होगा। ठीक, ये सारी बातें समझ ली हमने। अब आगे क्या कहा जा रहा है, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन अपन कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या इन्फर कर सकते हैं इससे। तो चलो शुरू हो गए। सबसे पहले हमने देखा, लिख लिया अपनी सुविधा के लिए लिखा, ऐसा उसने पूछा नहीं है पर हम अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिख देते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली इन किलोमीटर्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू खोज लो। मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दिया, यहाँ भी 2 जैसा दिखाई दे रहा है कुछ। इधर 2 है क्या, या उससे कम है, बट नहीं है, इधर इधर 2 है ना। आप इसको कॉलम वाइज करेंगे तो जल्दी आपको दिखाई देगा। तो 2 क्या है, मिनिमम, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। मैक्सिमम खोजते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पर मुझे 31 है क्या, चलो यहाँ से शुरू किया 31। अब देखते हैं, 32 भी है। ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड में 32 यहाँ से देख लिया। अब देखते हैं इससे बड़ा आ जाए तो ठीक है। 32 सबसे बड़ा है ना मेरे ख्याल से, इससे बड़ा है यस कोई? मेरी नजर तो नहीं देख पा रही है। 32 सबसे बड़ा। Yes, बोलो, sir. इससे बड़ा कुछ दिख रहा है, कोई वैल्यू नहीं। नो तो अब हमारे को चीजें थोड़ी क्लियर हुई कि चलो सबसे कम जिस बंदे का डिस्टेंस होगा, मतलब उसका घर का डिस्टेंस है उसके ऑफिस से, उसके इंडस्ट्री से, वो 2 किलोमीटर से। जो सबसे दूरी पर रह रहा है वो 32 किलोमीटर से। अब हम इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे कि पहले आ जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑब्वियसली। आगे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। यहाँ पर इंजीनियर्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिख दिया। और ये 32 लास्ट है, तो इसका मतलब क्यों हमने कैलकुलेट किया मिनिमम और मैक्सिमम, शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पे करना है। तो डिस्टेंस हमारा पहला है 0 to 5 किलोमीटर्स, जिसको लिख दिया। फिर होगा 5 to 10, तो उसको लिख दिया। फिर होगा 10 से 15, तो उसको भी लिख दिया। फिर 15 से 20, तो उसको भी लिख दिया। 20 से 25,
25 से 30 इसको लिख दिया, और लास्ट में सभी को दिख रहा होगा 30 से 35। यहीं पर हम रुक जाएंगे। क्यों रुक गए? क्योंकि हमें पता है कि 32 सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग अब कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 0 से 5, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, है ना। 5 से छोटा, 0 से बड़ा, 5 से छोटा क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो ब्लू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 से छोटा कुछ है नहीं, यहाँ पर है जी। ना? और बाकी जो है उसको मिटा दिया ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। ये है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। इसमें देखा तो कुछ भी नहीं है, इधर देखा तो 3 है, 3 इधर कुछ भी नहीं मिला, हाँ यहाँ भी कुछ भी नहीं मिला, इधर भी कुछ नहीं लास्ट मिला, वाले में 3 है। इधर नहीं मिला, इधर मिल गया। ठीक है, अब जी। काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस के कितने इंजीनियर्स हैं? 5। तो लिख दिया 5। 5 अब हम 5 से 10 शुरू करेंगे, लेकिन फिर से ध्यान में रखा कि 10 पे एंड हो रहा है, तो 10 इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब इसको इरेज किया। 5 को अब काउंट करेंगे और 10 को काउंट नहीं करेंगे। तो 5 है यहाँ, 5 को इंक्लूड किया, 7 है, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर इसमें चलो जो हो चुका था ना उसको क्रॉस कर देते हैं ताकि हमारे को ज्यादा दिक्कत ना हो। ये हो चुका था, इधर ये दोनों हो चुके थे, और भी कुछ हुआ था इधर कोई, ये हो चुका था। इससे हमारे को आसानी रहेगी थोड़ी। और ये हो गया, इधर से ये हो जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर से कुछ भी नहीं, इधर से 7, ये 7, और इधर से 6 आ जाएगा। तो मैंने सही किया क्या? और कुछ छूट तो नहीं रहा? नो सर। ठीक है, अब आप काउंट कर लो आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 आने चाहिए थे, मतलब 11 आ रहे हैं मेरे, तो 11 लिख दिया। लास्ट में इंजीनियर्स कितने? 40। तो उसके लिए भी एक कॉलम, एक रो बना देंगे यहाँ पर टोटल, ताकि अगर कहीं ये काउंटिंग 40 नहीं आएगी तो अपने को पता लग जाएगा कि हमने कुछ गलत किया है। तो चलो इसको इसी कलर से रहने दिया, इनको छोड़ करके अब हमें 10 से 15 तक जाना है। अब 10 इंक्लूडेड है, अब 10 इंक्लूडेड है, याद रखा। तो देख लिया कि 10 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो पहले कॉलम में 10 नहीं है तो आगे बढ़े, दूसरे में है तो इसको कट किया ऐसे, एक हो गया। फिर 10 से 15 तक है, 15 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, इधर कुछ नहीं मिला, इधर कुछ नहीं मिला, इधर ऐसे मिल गए। 15 इंक्लूडेड नहीं है तो छोड़ दिया, 13 है, 12 है, फिर यहाँ कुछ भी नहीं मिला, इधर 12 है, इधर 12 है। तो अब काउंट कर लिया, रेड वाले को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मिला, तो 9 लिख दिया फिर हमने। अब नेक्स्ट क्लास क्या है? 15 से 20, मतलब 15 इंक्लूडेड होगा, 20 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अब हम गोला करेंगे। अच्छा, मैंने ये 12 छोड़ दिया था क्या? क्यों छोड़ा यहाँ पे? यस सर, भूल गए। ठीक है ना, हाँ, ये 12 छोड़ा और ये 14 छोड़ा। एक मिनट, मैंने कौन सा क्लास लिया था अभी? 10 से 15, तो इसी में आने चाहिए था नहीं। 12 छोड़ा था, 15 ये छोड़ा था, 2। इसमें और 11 आएगा। और कुछ और भी है 15 से छोटा? नहीं। नहीं। नो सर।
तो ये 9 की जगह ये भी 11 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो आपने देखा कि मैंने गलती की, तो इसको करने में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि इसमें हमारे दिमाग से ज़्यादा हमारे कंसंट्रेशन का महत्व है, तो गलती होने के चांसेस हैं यहाँ पर। हमने इसको 11 कर दिया। अब हम जाएंगे 15 से 20, 15 to 20। तो देख लिया कैसे कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 1, इधर तो सब खत्म हो चुका है। ये दूसरा, ये इधर 9, तीसरा, काउंट कर लिया क्या तुमने? सर 9। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9। वेरी गुड, 9 आ गया, तो आपने 9 लिख दिया यहाँ। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आगे की जो वैल्यूज आने वाली हैं वो बहुत कम रहेंगी, क्योंकि मैक्सिमम तो इंक्लूड हो ही गया। अब है 20 से 25, 25 इंक्लूडेड नहीं है, तो कर लेते फिर हम। इधर तो सब खत्म ही हो गया। 20 से 25, Sir, 25 1. इंक्लूडेड नहीं है, ये एक आ गया आपका। इधर देखा, बस ये तो आसान था। 25 से 30, 1, ये 1 लिख दिया हमने। फिर 25 से 30 देखते हैं। 25 से 30 Sir, देखें 1. तो एक तो मुझे ऐसे ही दिख गया 25, और किसी को कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 लिख दिया चुपचाप। से 30। अब 30 to 35 है लास्ट। अब देखते हैं क्या खेल है। अब ब्लैक पेन से ही कर दिया, तो ये 31 दिख गया और ये 32 दिख गया, और सारे कवर्ड है मेरे ख्याल से, सबको हमने काउंट कर लिया। 2 दिखाई दिया मुझे, 2 लिख दिया। अब हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि काउंटिंग 40 आ रही है क्या। तो 5, 5 प्लस 11, 16, 16 प्लस 11 प्लस 9, 20, है ना। तो ये क्या हो गया? 36, 36, 36 प्लस 1, 37, 38 प्लस 2, 40। यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये बताओ, अभी तक जो हमने किया, जैसे टेबल बनाया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इस टेबल को बनाने में कंफ्यूजन है? No, sir. चलो ठीक है। No, अब sir. तो यहाँ तक देखो हमने सक्सेसफुली काम कर लिया। आगे ये क्या कह रहा है? व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो पहले अब हम सीखते हैं कि मतलब क्या है। मतलब कि आपको ये टेबल दे दिया जाए, है ना, मान लो आपको ये टेबल दे दिया जाए। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा छोटा करूँ। अब आपको पूरा दिख रहा होगा। 30 से 35, 0 से 5 से 30 से 35। आपको ये टेबल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या समझ पा रहे हो। तो किसी भी टेबल से हम क्या समझ सकते हैं? पहली चीज कि सबसे ज्यादा वैल्यूज कहाँ पे ऑकर हो रही हैं। दूसरा, सबसे कम वैल्यूज कहाँ पे ऑकर हो रही हैं। यही सारी चीजें हम कर सकते हैं। और क्या करेंगे? यहाँ से हो सकता है कि कोई बहुत सारे आंसर्स दे दे, किसी का आंसर वेरी कर सकता है। आप ध्यान रखना कि किसी ने हो सकता है इस टेबल को पढ़ करके कुछ अपना अलग ऑब्जर्वेशन दिया, किसी ने अलग ऑब्जर्वेशन दिया, तो हो सकता है कि उनके आंसर्स वेरी करें। दैट इज एक्सेप्टेबल, है ना, वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि किसके दिमाग में क्या आ रहा है क्या पता, लेकिन वो टेबल से मैच करना चाहिए। और अगर ये मान लो क्वेश्चन टेबल में आपको दे रखा है, मतलब ये टेबल आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इससे आप क्या इन्फर करते हो, ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस को देख करके आप इसमें देखेंगे कि वो सही है क्या। मान लो ऑप्शन में दे रखा है कि मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं,
तो ये ऑप्शन सही होगा क्या? मैंने अगर कहा कि जो मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं दे स्टे एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 to 35 किलोमीटर्स फ्रॉम द ये फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनका जो रेसिडेंस है वो इंडस्ट्री से 30 से 35 है मैक्सिमम इंजीनियर्स का। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देख करके बताओ टेबल। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा मैंने? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया? कि ये जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने इंजीनियर्स कहाँ पर है, कितनी दूरी पर रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम इंजीनियर्स जो हैं वो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो ये सही बोला गया या गलत बोला गया, ये बता दो देख करके जल्दी से। सर गलत बोला गया है। गलत बोला गया, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आया, इस पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। आपको टेबल दे दिया गया, ऑप्शन दे दिया गया। हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि टोटल कितने लोग थे? 40। तो 40 का आधा क्या होता है? 20। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं किलोमीटर्स की भी बात करूं, 0 से 35 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? वो यहाँ पर है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो इधर रह रहे हैं, यानी 0 से 20 किलोमीटर्स के बीच में, 0 से 20 किलोमीटर्स के बीच में मैक्सिमम इंजीनियर्स का स्टे है। तो इस बात को हमें लिख लिया। कंक्लूजन क्या है हमारा? मैक्सिमम engineers stay at a distance of 0 to 20 kilometers from the industry या organization जो भी है। तो जो मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं वो 0 to 20 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं, हमें दिख रहा है, क्योंकि 0 से 20 किलोमीटर के बीच में ही इंजीनियर्स की काउंटिंग कितनी हो गई? 20 + 11 31 + 5 36, यानी 40 में से 36 तो यहीं पर रह रहे हैं, बाकी जो 4 हैं केवल वही यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर्स के बियॉन्ड जो इंजीनियर्स रह रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ये दूसरा कंक्लूजन हो गया। ओनली 4 इंजीनियर्स स्टे at a distance of 20 to 35 kilometers from the industry।